रखे। इस शेर के साथ मैं मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब को आपके हवाले कर रहा हूं कि हम मुसलमान हैं, हक बात सुना देते हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। हम मुसलमान हैं, हक बात सुना देते हैं, मुल्क व मिल्लत के जवानों को सदा देते हैं। हमको आती नहीं इस मुल्क में दहशतगर्दी, हम तो वहशी को भी इंसान बना देते हैं। हम तो कलमा तौहीद पे ईमान रखकर अरे काफिरों को भी मुसलमान बना देते हैं। अब जनाब अब्दुल्ला साहब का इस्तकबाल करे। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं बिरादरान वतन से भी कि कसीर तादाद में बैठे, दिल जमाई के साथ बैठे और अब्दुल्ला सालिम साहब को समाअत करके जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद या अय्युहन नासु कुलू मिम्मा फ़िल अर्ज़ि हलालन तय्यिबा। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन रआ मिनकुम मुनकरन फल्युग़य्यिरहु बियदी फ़इन लम यस्तति फ़बिलिसानी फ़इन लम यस्तति फ़बिक़ल्बी वज़ालिका ज़अफ़ुल ईमान। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लन तसअहुम बिअम्वालिकुम वलाकिन तसअहुम बिअख़लाक़िकुम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल इस्लामु यालू वला युला औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. All praise and thanks are Allah's, the Lord of the Alameen, mankind, jinn and all that exist. You honor only that ruling judge, the day of recompense. It means the day of resurrection. You only we worship. You only we ask for help, each and everything. Guide us to the right path, to the straight way. May praise be to Allah and cherisher, the sustainer of the worlds. And may the blessings and peace be upon the master of prophets, on all of his companions. Allah said in the Holy Quran about last Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, we have sent you not but as a mercy for all creatures of the world. इतस्मिन्न तेरे मलेच्छ आचार्यन समन्विता महामद इत्खियात शिष्यो साक समन्विता यात युवम भुवम देवा स्वयं शावतरने रतः अनस्वंता सत्पतिर्मामहे मेगावा चैतिष्ठो असुरो मगोना उष्ट्रायस परवाहिजो वधूमंतु दिविर्दश वर्षमहारथस्य देव इजहीड़ति देव इश्माना उपसु पुरुष अस्मल्लाम इल्ले मित्रा वरुणा दिव्यानि धत्ता इल्लल्ले वरुणो मित्रस्तेजस कामया होतार भिंदरो महासुरिंदरो अल्लो जैस्ते श्रेष्ठम पर्णम ब्रह्मानम अल्लो रसूल महामद रका बरस्य अल्लो अल्लामा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा धर्मो रक्षति रक्षतः। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमदुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। गिरामी कद्र सामईन किराम, स्टेज पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, तकरीर
इशा के बाद से मुस्तकिल लगातार आप लोग समाअत कर रहे हैं। कुरान और सुन्नत के ताल्लुक से शरीयत और अल्लाह और उसके रसूल, उनकी शरीयत और उनकी निस्बत पर बहुत सारी बातें हम और आपने समाअत की। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल का जज्बा हमारे अंदर पैदा फरमाए। और हम अल्लाह से ये भी दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें वो कहने की तौफीक अता फरमाए जिस पर हम भी मुकम्मल तौर पर अमल कर सकें। मेरे भाइयों, आज आपके इस बड़े मजमे को देखकर मेरा जहन थोड़ा अलग फैसला करने पर मजबूर। आज तक आपने ये सुना है और आप जानते भी, अगर आप कलिमा पढ़ने वाले हैं तो अल्लाह का कुरान आपसे कहता है अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। यानी अल्लाह के अहकामात क्या क्या हैं, शरीयत आपसे क्या चाहती है। यू नो लॉट ऑफ थिंग अबाउट योर शरिया। आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि हमारी शरीयत हमसे क्या चाहती। लेकिन आप एक हिंदुस्तानी हैं, आप एक भारतीय हैं, तो भारत की शरीयत आपसे क्या कहती है। आप में से बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो जानते होंगे कि भाई हमारे भारत का संविधान हमसे क्या कहता। तो मैं आज उन अहकामात को आपको समझाना चाहता हूँ, उन ऑर्डर और उन आर्टिकल, उन दफात को आपको बताना चाहता हूँ जो हम में से बहुत से लोग न तो जानते हैं और न जानने की कोशिश करते हैं। मेरे भाइयों, सबसे पहली बात तो हम लोग ये समझ लें, इस वक्त जो दुनिया के अंदर हालात पैदा किए गए किसी भी मजहब के ताल्लुक से, पर्टिकुलर इंडियन मुस्लिम, हिंदुस्तान की कैपिटल ऑफ इंडिया के अंदर जो सोची समझी साजिश के तहत मंसूबाबंदी करके वहाँ के मज़ारात को और मस्जिद के मीनारों को, इमामों को, मुअज्जिनों को, टोपी दाढ़ी वालों को निशाना बनाया गया, ये बड़े शर्म की बात है। कलिमा पढ़ने वालों, एक बात याद रखिएगा, जब हमारे गुनाह बढ़ते हैं, जब हमारी नाफरमानी बढ़ जाती है तो अल्लाह तबारक व तआला जालिम बादशाह को हम पर मुसल्लत करता है। हम प्रोटेस्ट तो करते हैं, हम एहतिजाज करते हैं। आज भी रांची के अंदर एक बहुत बड़ी आन बान शान के साथ शाहीन बाग चलने वाली एक कॉन्फ्रेंस और एक पुरअमन एहतिजाज में आपके इस छोटे भाई की शिरकत हुई। ये बात अपनी जगह पर परफेक्ट है। हम अपने हुकूक को लेने के लिए पुरअमन एहतिजाज कर सकते हैं। ये हमारा एक भारतीय होने के नाते हमारा मूलभूत अधिकार और बुनियादी हक है, फंडामेंटल राइट। लेकिन मेरे भाइयों, आप एक कदम थोड़ा पीछे हटें और आप ये भी सोचें कि जब आप अल्लाह की नाफरमानी करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला जालिम बादशाहों को आप पर मुसल्लत करता है। एक वाकया याद रखिएगा, हज्जाज बिन यूसुफ की बेटी एक रास्ते से गुजर रही थी। हज्जाज बिन यूसुफ को कौन नहीं जानता। दुनिया के जालिम बादशाहों की अगर लिस्ट तैयार की जाए तो उनमें एक नाम हज्जाज बिन यूसुफ का भी होगा। उसकी बेटी रास्ते से गुजर रही थी। एक अल्लाह वाले ने कहा, वो खड़े थे रास्ते में, हज्जाज बिन यूसुफ की बेटी ने कहा, ये जालिम कौन है, इनको इतना भी सलीका नहीं कि ये मेरे सामने सर झुकाकर खड़े हो जाएं और मुझे सलाम पेश करें। तो उस अल्लाह के वली से जाकर किसी ने ये बात कही तो उन्होंने कहा कि मैं इसके सामने क्यों सर झुकाऊं, सर तो सिर्फ अल्लाह के सामने झुकता और मैं किसी के सामने अपना सर नहीं झुकाता। इसकी क्या अहमियत है, एक इंसान है और उसमें भी एक औरत है। मैं नहीं मानूंगा और मैं इसके सामने हाथ बांध कर खड़ा नहीं हो सकता। वो मौलाना कैद कर लिए गए। हज्जाज बिन यूसुफ की बेटी ने कहा कि इतनी डिग्निटी आपके अंदर कहां से आई, हाउ डेयर यू, आपने ये जुर्अत कैसे की कि आप हाथ बांध कर खड़े नहीं हुए और उल्टे आपने जवाब दिया।
मौलाना ने कहा कि हु आर यू ऑन द अर्थ, अरबिक के अंदर बोले होंगे लेकिन मैं जमीनी सतह पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप कौन होते, हमको हाथ बांध कर खड़ा करवाने वाले। आप एक लेडी हैं, आप एक औरत हैं, आप अपने दायरे में रहिए। तो मौलाना ने साफ लफ्जों में जवाब दिया, ईमान मजबूत था, अल्लाह के वली सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, बाकी दुनिया के किसी भी तशद्दुद परस्त, किसी भी जालिम बादशाह के सामने वो अपने ईमान का सौदा नहीं करते। मेरे भाइयों, उस अल्लाह वाले ने कहा कि तुम्हारी क्या हैसियत है, तुम एक कुत्ते के मानिंद हो इस जमीन पर, इस धरती पर तुम्हारा जो वजूद है वो कुत्ते के तरह, लाइक ए डॉग, बुलडॉग, पालतू कुत्ते के मानिंद। उनका तेवर और बदल गया। उन्होंने कहा कैसे? उन्होंने कहा समझाता हूं। जब देखोगे तुम जंगल में बकरी या खस्सी के रेवड़ को चढ़ाने के लिए जब कोई चरवाहा जाता है तो अपने साथ में 2-3 कुत्तों को ले लेता है। अगर बकरी या खस्सी अपने रेवड़ से निकल जाए तो वो कुत्ते उनके पीछे लगकर फिर उनको उसी रेवड़ के अंदर शामिल कर देते। इसीलिए वो कुत्तों को रखता है ताकि वो खुद बैठकर वो चरवाहा देखे कि उनकी बकरी, उनकी खस्सी उनके रेवड़ से निकलकर बाहर इधर उधर न भटक जाए। इस जमीन पर हम इंसानों की रेवड़, अल्लाह की शरीयत की रेवड़, हम इंसानों की जमात, जब हम अल्लाह की शरीयत से भटक जाते हैं, मन यर्तद मिनकुम अन दीनिही फसौफ यअतिल्लाहु बिकौम, छठे पारे की ये आयत है, आप उठाकर देख सकते। जब हम रूह गर्दानी करते हैं अपनी शरीयत से तो अल्लाह तबारक व ताला तुम जैसे जालिम बादशाह को मुसल्लत करता है कि हम पर जुल्म करते हैं, ताकि हम उससे इबरत पा जाएं कि ये जुल्म इस बादशाह के तरफ से नहीं है, बल्कि इनडायरेक्ट अल्लाह तबारक व ताला ने इसके जरिए से हम पर जुल्म करवाया ताकि हम अपने गुनाहों का तौबा करें, तौबतन नसूहा, और अल्लाह की शरीयत की तरफ हम मुतवज्जह हो जाए। इसीलिए तुम इस जमीन पर, इस धरती पर कुत्ते के मानिंद। जब ये बहस पूरी हो गई तो उस औरत ने, उसकी बेटी ने उनको सम्मान दिया, ताज पहनाया और कुर्सी पर बिठाया। हकीकत समझ गई। आज जो इस देश के ऊपर नहीं पूरी दुनिया के मुसलमानों के ऊपर हो रहा है वो हमारे आमाल बद का नतीजा है। किसी और को गाली देने से पहले हम खुद अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि हमारी जिंदगी के अंदर नमाज की क्या अहमियत, नमाज कितनी पाबंदी के साथ हम पढ़ते हैं। अरे आपको गर्व करना चाहिए, आपको फख्र करना चाहिए कि अल्लाह तबारक व ताला ने आपको जो शरीयत दी है वो दुनिया के तकरीबन बड़े बड़े धर्म के अंदर वो शरीयत पाई जाती। आज नमाज पर लोग एतराज करते हैं, मैं उन नमाज पर एतराज करने वालों से कहता हूं, ताल कटोरा स्टेडियम दिल्ली के अंदर एक केसरिये रंग के कपड़े के अंदर मलबूस एक बड़े गुरु देवता जी ने यह बात कही कि हिंदुस्तान के अंदर मैं पैदा हुआ हूं इसलिए ताकि हिंदुस्तान से कलीमा पढ़ने वालों का सफाया कर दूं। मैं उनको 2 टोक लफ्जों में मैं कह चुका हूं। इंडिया टीवी वाले कल पूरे दिन मेरे पीछे भागते रहे, एयरपोर्ट से लेकर कलकत्ता से लेकर रांची पहुंचे और रांची से लेकर शाहीन बाग तक पहुंचे, और आखिर के अंदर हमको कहा कि मौलाना आपने ऐसी बात क्यों कही? हमने कहा कि मैं इसलिए कहता हूं, इस धरती के ऊपर इस्लाम के को मिटाना तो दूर की बात, उंगली उठाकर उसको गलत कोई नहीं कह सकता। उन्होंने कहा क्यों? हमने कहा कि इस्लाम की वहदानियत, इस्लाम की सदाकत, इस्लाम की अदालत दुनिया की कौन सी किताब में नहीं। इस्लाम के अंदर ईमान के बाद सबसे पहली बारी आती है नमाज की, तो नमाज का जिक्र आपके ग्रंथ के अंदर भी है जो एतराज करते हैं। हम नमाज इसलिए पढ़ते हैं, अल्लाह का फरमान है अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, वअमुर अहलक बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़ा, अपने अहलो अयाल को नमाज का ऑर्डर करो। खुद नमाज पढ़ते हो तो अच्छी बात है, लेकिन आप अपने घर के अंदर नमाज का ऑर्डर कीजिए, हुक्म कीजिए। खुदा का कुरान कहता है, कुरान तो कहता है, लेकिन कुरान के साथ साथ 5-6 हजार साल पहले वेद व्यास जी के जरिए लिखी गई किताब, लिखी गई शास्त्र, जमा की गई शास्त्र ऋग्वेद यजुर्वेद के अंदर कहा गया
कि उनके अंदर भी साष्टांग का जिक्र है। जो लोग नमाज पर एतराज करते हैं, मेरे हिंदू भाई आप यहां पर बैठे, मैं आपकी किताबों को बुरा नहीं कह रहा हूं, बल्कि आपकी किताबों के हवाले से हम जिन चीजों की वजह से बदनाम किए जा रहे हैं, हम उन चीजों के आपके ग्रंथों के अंदर साबित करके दिखाएंगे। हम नमाज पढ़ते हैं तो बुरे बन जाते हैं, और ऋग्वेद के अंदर जो कहा परमात्मा ने, पथमा दारका जीवा दियो दिदियन मुझयते तृतीयानन को डला कार्य चतुर्तर देव चंद्र का पंचम मिंदु संयुक्ता। पथमा दारका, सबसे पहले सीधे खड़े हो जाओ। किसने कहा था? श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को कहा था, पथमा दारका जीवा, प्रथम पहले नंबर पर सीधे खड़े हो जाओ। और जब हम नमाज पढ़ते हैं तो क़याम यानी सीधा खड़ा होना फर्ज होता। दियो दिदियन मुजियते, इंसान ए हनुमान, दूसरे नंबर पर तुम कुंडली मारो, दंडवत करो, दंडवत करो। दियो दिदियन मुजियते, तुम दंडवत करो दूसरे नंबर पर। और जब मुसलमान नमाज पढ़ता है तो वह सजदे में जाता है तो गोया कि वह दंडवत करता। तृतीयानन कोंडलाकार, तीसरे नंबर पर कुंडली मारकर बैठ जाओ, और कुंडली मारकर बैठ जाओ। हनुमान से कहा जा रहा, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के जरिए कहा जा रहा। श्री रामचंद्र जी कहें तो बहुत बढ़िया, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अगर कहें तो गलत। ये नहीं चलेगा, ये दोहरी पॉलिसी नहीं चलेगी। अगर ईमानदार हो तो ग्रंथों को मानो, इन कट गुरुओं को मत मानो। ये तो देश को जलाना चाहते हैं, तुम्हारे और मानवता के बीच में एक दीवार खड़ी करना चाहते हैं। साफ लफ्जों में ग्रंथों को पकड़ो, ग्रंथों के दामन को पकड़कर मैदान में निकल जाओ, और दो टोक लफ्जों में कहो उन गुरुओं से जो कहते हैं कि इस देश, इस धरती के ऊपर हम इस्लाम को मिटाने के लिए आए। उनको बता देना, तस्मात् शास्त्रम परमाणम तिकारिया अकार्या विवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुं महर्षि। गुरुजी ताल कटोरा स्टेडियम में तो भूख लिया बहुत आपने, लेकिन आ जाओ मैदान में, अगर है आपके अंदर डिग्निटी। ये 30 साल का बच्चा आपसे सवाल कर रहा है, ये 1.25 करोड़ लोगों की तरफ से सवाल है, की तरफ से तर्जमानी ये रिप्रेजेंटेटिव मैं कर रहा हूं, आपको जवाब देना पड़ेगा। अगर कोई नमाज पढ़ता है तो नमाज पढ़ने में क्या गुनाह है? न तो आपका ग्रंथ मना करता है, न कुरान मना करता है, न हिंदुस्तान का संविधान मना करता है। आर्टिकल 25 क्या कहता है? आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 19 क्या कहता है? आर्टिकल 20 क्या कहता है? आर्टिकल 21 क्या कहता है? अगर कोई मैदान में सड़कों में है, अगर कोई इस देश के अंदर झारखंड का हो कि बंगाल का हो, इक्वलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14 कहता है कि सब के सब बराबर। आर्टिकल 15 कहता है कि धर्म के नाम पर कोई किसी को नहीं बांट सकता। आर्टिकल पढ़कर सुना रहा हूं, दफात पढ़कर सुना रहा हूं, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। धर्म के नाम पर, टोपी और दाढ़ी के नाम पर किसी को बांटना महापाप और ये जुर्म है। गुरुजी क्या जवाब देंगे इन आर्टिकल्स के? आप इन दफात के क्या जवाब दोगे? आपके हाथ में तो हथकड़ी लगनी चाहिए, लेकिन नहीं। क्यों? वो गुरुजी हैं, वो साधु संत हैं, वो गेरवे रंग के कपड़े में हैं, वो गाली दें कुछ भी दें जायज। और अब्दुल्ला सालिम अगर संविधान को पढ़कर लोगों को समझाने की कोशिश करे तो ये देशद्रोही हो गया। आज ही आर्टिकल बहुत लंबा चौड़ा एक न्यूज छापा गया, इंडिया टीवी ने मेरे मुखालफत में मेरी तस्वीर दी गई और इन्होंने कहा कि देखिए ये मौलाना को वरगला रहे। कल भी इंडिया टीवी ने इंटरव्यू में पूछा कि मौलाना आप इकोनॉमिक को बर्बाद करने का तरकीब बता रहे हैं। हमने कहा तरकीब नहीं बता रहे हैं, हम तो बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इकोनॉमिक को, बिजनेस को और यहाँ के तिजारत के फील्ड को, शेयर मार्केट को डाउन अगर किसी ने किया है तो वो CAANRCCNPR के जरिए से वो लोगों के बेतहाशा सड़कों पर निकलने की वजह से शेयर मार्केट डाउन हुआ है, GDP लेस हुई, नीचे आई। हमारी स्पीच की वजह से नहीं हुई। हमने NPR को गलत साबित किया संविधान के नजर से, हमने CAA को गलत साबित किया
संविधान की नजर से हमने CAA का मुखालफत भी हमने की, उसका विरोध भी हमने किया। CAA इट इज अगेंस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 14, दफा नंबर 14 के मुखालफत में CAA लाया गया, इनको बनाया गया। हमने कहा कि हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ कानून आया जिसकी वजह से हिंदुस्तान की GDP गलत हो गिर गई। हम पर क्या इल्जाम लगाते हो? चौथे स्तंभ है मीडिया वालों, अपने ईमान को बेचकर इस देश के लोगों के साथ गद्दारी मत करो। अपने राजाओं, अपनी नकली खुदाओं को खुश करने के लिए, अपने घर के अंदर एयर कंडीशन आयश की जिंदगी गुजारने के लिए 125 करोड़ लोगों के विश्वास के साथ इनका विश्वासघात मत करो। मरना तुम्हें भी है। 22 लोगों की मौत हो चुकी है कैपिटल ऑफ इंडिया के अंदर, मज़ारात तोड़े गए, गुंबद मीनारे के अंदर आग लगाई गई, लोगों मासूम इंसानों के जिस्म के जमाना वो आएगा कि जो प्रोटेक्टर होंगे, जो मुहाफिज होंगे, जिनसे लोगों को उम्मीद बनेगी कि हमारी हिफाजत करेंगे, वही लोग दमन करने पर उतर जाएंगे और वही लोग लोगों को डरा धमकाकर जिंदगी गुजारने पर मजबूर करेंगे। वैद व्यास जी ने बहुत पहले लिख दिया और ऐसे आदमी का ठिकाना क्या होगा वो भी बताया। पापिष्ठास्ते प्रशांति यमरूपम भयंकरम, पापी कोई भी होगा, मुसलमान में से हो कि हिंदू में से हो, वो नरक के अंदर जाएगा, वो जहन्नम के अंदर जाएगा। एतराज करके कोई फायदा नहीं होगा। मेरे भाइयों, मुझे मंत्र श्लोक पढ़ने का शौक नहीं होता, लेकिन अपने कुरान की सदाकत और होने वाले इल्जाम एलिगेशन से जो लगाए जाते हैं उसको प्रूफ करने, उसको रिमूव करने के लिए हम वेदात को, मंत्र को, श्लोक को हम पढ़ते हैं बकदर जरूरत, वरना कुरान करीम पढ़ने पर हमें सवाब मिलता है। इसके अलावा दुनिया की किसी भी ग्रंथ को रिसाइट करने से, मेमोराइज करने से, रिमेंबर करने से, देखने से हमको कोई सवाब किसी को नहीं मिल पाता। मार्गदर्शन तो मिल सकता। तो यही हमने उस गुरुजी को कहा। हमने कहा कि मुसलमान नमाज पढ़ता है तो गुनाह क्या? तृतीयानन को डलाकार, तीसरे नंबर पर कुंडली मारकर बैठो। मुसलमान जब कायदा ऊला, कायदा आखिरा करता है, तशहुद में बैठता है तो कुंडली मारकर बैठता। चतुर्तर देव चंदर का, गुरुजी क्या मतलब है इसका? दिमाग में एक भूसा भरने से काम नहीं चलेगा, कुछ ज्ञान रखिए। चतुर्तर देव चंदर का, चौथे नंबर पर थोड़ा झुक जाएं। आप जब नमाज पढ़ते हैं तो रुकू करते हैं, थोड़ा झुक जाते हैं। पंचम विणदु संयुक्ता, पांचवें नंबर पर है लोगों, शरीफ इंसान की तरफ बैठ जाओ। ए हनुमान, शरीफ इंसान की तरफ बैठ जाओ। यानी कायदा अखीरा जब आप करते हैं, 2 रकात नमाज होती है तो दरूद शरीफ अत्तहियात पढ़ लेने के बाद आखिर के अंदर एक लंबे टाइम के लिए आप बैठते। दूसरी रकात के आखिर के अंदर आप कई सारी दुआएं पढ़ते हैं। उसके बाद तब आप सलाम फेरते हैं, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। लेकिन इन लोगों को पता नहीं क्या खाकर आए हैं, कहां ले जाना चाहते हैं, समझ से बाहर की बात। अगर कोई मुसलमान नमाज पढ़ता है तो हिंदुस्तान का संविधान उसको इजाजत देता। 15 अगस्त 1947 को यह देश आजाद हुआ था। जवानों याद रखिएगा, हिंदू भाइयों आप भी याद रखिएगा, मुसलमानों आप भी याद रखिएगा, भारत के भारतवासियों सब याद रखिएगा। 15 अगस्त 1947 को यह देश आजाद हुआ। 1947 से पहले इस देश के ऊपर 200 साल तक अंग्रेजों का कब्जा था। अंग्रेजों की आमद से पहले तकरीबन 1075 साल तक थोड़ा आगे पीछे करके मुस्लिम इंपेरर इस देश पे रहे, इस देश की निगहबानी की, इस देश की हिफाजत की। मुस्लिम इंपेरर से पहले इस देश के ऊपर, हमारे भारत के ऊपर राजपूत का कब्जा था। राजपूत से पहले इस देश के ऊपर मंगोल का कब्जा था, और मंगोल जब खत्म हुए तो मंगोल से पहले इस देश के ऊपर आपकी झारखंड और आपके बंगाल के अंदर बसने वाले जो संथाल लोग हैं, ये हिंदुस्तान के असल मूलभूत, ये मूल निवासी
हिंदुस्तान के असल में वारिस यही संथाल, यही आदिवासी, यही दलित लोग हैं। उन दलितों को जिनको शूद्र बनाया गया, नापाक बनाकर पेश किया गया। आज की तारीख सिर्फ नापाक कहा नहीं गया, बल्कि नापाक जैसा हरकत भी उसके साथ किया जाता। नागौर राजस्थान में 2 रोज पहले 2 दलित को मारा गया, सजा दी गई। जुर्म क्या था? चोरी का आरोप। चोरी की उसने, गलती की। पुलिस वाले किस लिए? जुडिशरी किस लिए? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट किस लिए? किस खुदा ने आपको इजाजत दी कि भाई आप उनको मारो और उनके प्राइवेट पार्ट में, उनकी खास जगह पे रॉड सरिया के अंदर कपड़ा लपेटकर उसमें पेट्रोल डालकर उनके अंदर दाखिल किया गया। 2 रोज पहले का ये रिपोर्ट है नागौर राजस्थान का। उनसे पहले शिवपुरी भोपाल के अंदर 2 मासूम बच्चे, एक की उम्र 10 साल, एक की उम्र 12 साल, वो दोनों बच्चे स्वच्छ करने के लिए बाहर गए थे, टॉयलेट करने, बाथरूम करने बाहर गए थे। शायद उनमें एक लड़की थी, एक लड़का था। उन दोनों बच्चों को जान से मार दिया गया सिर्फ इसलिए कि तुम निचले तबके से ताल्लुक रखते हो, तुम्हारा धर्म दलित है, तुम शूद्र हो। उनके बाद गुजरात के बनासकांठा गांव के अंदर एक दूल्हा बाबू, दलित खानदान का, दिल के अंदर भावना पैदा हुआ। सोचा कि बीवी को लेने जाएंगे गुलाब का फूल लेकर और हम बैठेंगे घोड़े पर और बीवी को लेकर आएंगे, थोड़ा ढोल वोल बजाएंगे, डिस्को डांस होगा। शौक था, पैसा कमाया, मेहनत की, किसी से भीख नहीं मांगा था। गुजरात के उग्र लोगों बड़ी खुशी के साथ, आरजू के साथ अपनी बीवी को लाता है। सुहागरात मनाने से पहले, जिंदगी की सबसे हसीन रात को अपनी बीवी को आई लव यू बोलने से पहले हेट यू के अंदर तब्दील कर दिया गया। सुहागरात नहीं मनाने दिया, बल्कि अगले दिन क्या कहा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम घोड़े पर क्यों बैठे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम डिस्को डांस बारात में क्यों लेकर गए? तुम तो दलित हो ना, तो तुम जिल्लत की जिंदगी गुजारो, तुमको परमिशन नहीं। कौन परमिशन नहीं देता है? मैं पूछना चाहता हूं इन दज्जालों से, इन रावण की औलादों से, कौन परमिशन नहीं देता है? तुम्हारे ब्रह्मनिज्म के अंदर परमिशन नहीं होगा, लेकिन हिंदुस्तान के संविधान के अंदर परमिशन है। अगर नहीं जानते हो तो अब्दुल्ला बताएगा। उठाओ हिंदुस्तान के आर्टिकल, हिंदुस्तान के संविधान का दफा नंबर 14, जिसके अंदर साफ लफ्जों में लिखा इक्वालिटी बिफोर लॉ। मुसलमान हो, हिंदू हो, दलित हो, जैन हो, बौद्ध हो, कोई भी हो, इस देश का नागरिक हो, इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 14 याद रखिएगा, सबके सब बराबर हैं। द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन। और एक्सप्लेन किया है नीचे आर्टिकल 14 का, मेरी जुबान को कोई नहीं रोक सकता। ये बिके हुए ईमान फरोश ये मीडिया वाले तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों? अब्दुल्ला अपनी कुरान को पढ़कर अगर सुनाने का अगर उनके अंदर डिग्निटी है, तो हिंदुस्तान का संविधान भी उनके दूसरे हाथ के अंदर है, आप मना नहीं कर सकते। इसलिए कि हिंदुस्तान का संविधान कहता द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन। बिहार का हो, झारखंड का हो, किसी आदमी को मना नहीं करता बराबरी का हक देने से। द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। चाहे वो हिंदुस्तान के किसी भी इलाके से बिलोंग करता हो, गुजरात का हो कि अहमदाबाद का हो कि झारखंड का हो कि पुरुलिया का हो या बंगाल का हो कि बिहार का हो कि आसाम का हो, इक्वालिटी बिफोर लॉ। द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन। हिंदुस्तान के किसी भी एरिया से, गांव से ताल्लुक रखता हो, सबका सम्मान अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बराबर का है। जब सब बराबर है तो अगर वो बारात लेकर जाए, डिस्को डांस लेकर, आपके पेट में क्यों दर्द होता? आपके पास भीख तो मांगने नहीं गया था वो, क्यों आपने मना किया उनको? क्यों आपने उनको गांव से निकाला? गांव से निकाला, पता बाइकाट किया उसका। गांव से बीवी समेत, उसकी बूढ़ी मां समेत
उसके घर से टोटल सामान निकालकर सड़कों पे डाल दिया गया। उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि सारे नकली खुदा उन्हीं के सपोर्ट कर रहे हैं और उन्हीं के प्रोपेगेंडे और गलत मंसूबे के तहत ये काम और ये सिस्टम चलाया जा रहा। धर्म के नाम पर बदलने चले हो। आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन CAA खिलाफ है आर्टिकल 14 और 15 का। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। मेरी इन बातों को मीडिया वाले नहीं छापोगे आप। क्यों? ईमान बेच चुके हो तुम। करोड़ों रुपए लेकर बैठकर अपने ईमान का तुमने सौदा कर लिया। इस देश के मुसलमान ही हैं जो मर जाएंगे, खून को बहा देंगे, लेकिन अपने ईमान के साथ और अपने इस देश के साथ कभी भी गद्दारी नहीं कर सकते। कभी भी कुछ 72 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा दिल्ली के अंदर और 125 शहरों के अंदर शाहीन बाग बना हुआ है। कहीं पर भी कोई उग्र नहीं हुआ, कहीं पर भी किसी हिंदू भाई के दुकान नहीं चलाए गए। लेकिन एक बेलगाम घोड़ा कपिल मिश्रा ने बयान दिया कि डीएसपी साहब आप मना लो, इन लोगों को रास्ते खाली करवा लो, नहीं तो हम जब आएंगे तो फिर रोक नहीं पाओगे। ये उग्र बयान दिया। जब से उसने बयान दिया तब से वहां के 22 लोगों की मौत हो चुकी है और ये मौत बढ़ती जा रही। आपने उनको अभी तक जेल में नहीं डाला। अब्दुल्ला अगर बोले तो जलसे के अंदर तो बस इनको फौरन जेल में डालो, FIR करो। 3-4 FIR आपके झारखंड की सरजमीन पर हमारे ऊपर किया गया। FIR हमने कहा क्यों FIR किया गया हमारे ऊपर? बोला आप लोगों को भड़काते। कल ही बोला वो वीडियो दिखा कि हमको कि मौलाना इसमें आपने प्रधानमंत्री को गद्दार कहा। हमने कहा हमने गद्दार नहीं कहा, हमने ये कहा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब, मोदी जी, होम मिनिस्टर साहब, हम बोल सकते, ये अल्फाज हम यूज कर सकते। क्यों? हिंदुस्तान का आर्टिकल 19 हमको कहता प्रोटेक्शन ऑफ सर्टन राइट। आर्टिकल 19 रिगार्डिंग ऑफ स्पीच, हम कुछ भी बोल सकते हैं जिससे उग्र ना हो। हम अपनी सोच और थॉट को लोगों के सामने रख सकते हैं। ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट, सारे लोगों को बुनियादी हकूक है बोलने का। हम नमाज पढ़ते हैं तो हमको हिंदुस्तान का संविधान परमिशन देता। हम ज़कात देते हैं, हम मस्जिद बनाते हैं, हमें हिंदुस्तान का संविधान इसकी हमें इजाजत देता। हम इस धरती के ऊपर अल्लाह तबारक व ताला के नाम को बुलंद करने के लिए हिंदुस्तान के संविधान को लोगों के बीच में इसकी तालीम देने के लिए हम अपने जगह जगह के ऊपर स्कूल कायम करते हैं, मकातिब बनाते हैं कुरान करीम की तालीम के लिए, अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इफ़हाम तफहीम के लिए। यह हिंदुस्तान का संविधान हमें इजाजत देता है। दुनिया के बातिल ताकतों, अगर ये नशा है तुम्हारे सर पर, तुम्हारे दिलो दिमाग पर कि नहीं CAA के जरिए इनको कमजोर कर देंगे, इनको डरा देंगे और इनको मिटा देंगे, तो एक बात याद रखना, इस्लाम मुसलमानों का धर्म नहीं है, कुरान मुसलमानों का ग्रंथ नहीं है, बल्कि कुरान अल्लाह तबारक व ताला का कलाम है। और अल्लाह तबारक व ताला खुद कहता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। खड़े होकर पेशाब करने वालों, नफरत की बीज बोने वालों, 1905 के अंदर जो गठबंधन बनी थी इस देश के हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन जैन के बीच में, उस गठबंधन को तोड़ने वालों, अगर आपने जर्रा बराबर भी कोशिश की किसी भी धर्म को मिटाने की, तो सबसे पहले हिंदुस्तान का संविधान आपके हाथ के अंदर हथकड़ी डालेगा। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, नाजायज है, हराम है डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव पैदा करना ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, धर्म के नाम पर, प्लेस ऑफ बर्थ, जगह के नाम पर लोगों को बांटना दो हिस्सों में, ये गुनाह है, ये जुर्म है। क्या अगर मुसलमान है नमाज पढ़ सकता है? संविधान कहता है कि पढ़ सकता। अगर मुसलमान है अजान दे सकता है? संविधान कहता है कि दे सकता। अगर हिंदू है मंदिर में घंटे बजा सकता है? हाँ, संविधान कहता है कि वह घंटा बजा सकता। अगर हिंदू है, अगर यादव है या ब्राह्मण है तो अपने मंदिर के अंदर गायत्री मंत्र पढ़ सकता है, हिंदुस्तान का संविधान कहता है कि पढ़ सकता।
जब हिंदुस्तान का संविधान सबको बराबरी का हक देता है तो हम नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लोग, हमारे हिंदुस्तान के बड़े बड़े आला इख्तिदार पर बैठे हुए सारे बड़े राजनेताओं से यह मुखातब करके हम सवाल करते हैं, तो आपको किसने यह अधिकार दी इस देश के लोगों को बांटने की? CAA आपने धर्म के नाम पर क्यों बनाया? आपने हिंदुस्तान के संविधान का जनाजा क्यों निकाला? 15 अगस्त 1947 को यह देश आजाद हुआ था। 3 साल के बाद हिंदुस्तान का संविधान लिखा गया और उसी हिंदुस्तान के संविधान के पहले लाइन के अंदर लिखा गया था, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम हिंदू मुस्लिम इस देश के नागरिक है। आपने इस हिंदुस्तान के इस प्रियाम्बुल को तोड़ा है CAA लाकर। CAA सबसे पहली बात तो इसलिए हम इसकी मुखालफत करते हैं, यह हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ है, यह गैर कानूनी है, इसलिए हम सड़कों पर हैं। और हम नहीं, सारे लोग। जाइए शाहीन बाग दिल्ली के अंदर, वहां पर सिख भाई भी बैठे हुए हैं, हमारे हिंदू भाइयों की माएं बहनें बैठी हुई है, सिर्फ इसलिए कि हमारे हिंदुस्तान के संविधान को कोई न बदलने पाए, क्योंकि हिंदुस्तान का संविधान वो है जिसकी तारीफ यूरोप यूनियन के लीडरों ने किया। ऑन द अर्थ the most beautiful books has been written by the human beings. It is the Indian Constitution. ये हिंदुस्तान का संविधान है जो पूरी दुनिया के अंदर इंसानों के जरिए लिखी गई सबसे बेहतरीन कोई किताब है तो वह हिंदुस्तान का संविधान। कौन कहता? यूरोप के लोग, ब्रिटानिया के लोग। आप आए हो, क्या खाकर आए हो आप जो इस संविधान को बदलना चाहते हो? किसने परमिशन दी आपको इस संविधान को बदलने की? नहीं बदल सकते आप, ऐसा नहीं कर सकते आप। 95,000 लोगों की, स्वतंत्र सेनानी की, फ्रीडम फाइटर की जान और खून शामिल है इस देश के संविधान को बनाने में। आप तन्हा कुर्सी पर बैठकर आप नहीं बदल सकते। उस वक्त कहां थी आपकी ये दिमाग जिस वक्त लोग लड़ रहे थे अंग्रेज से? वीर सावरकर का नाम लेकर तो पुकारते हैं, गॉडसे का नाम लेकर आप पुकारते हैं, इज्जत के साथ, अच्छी बात है, लेकिन गॉडसे ने, वीर सावरकर ने गद्दारी की थी इस देश के लोगों के साथ, अंग्रेज के साथ जाकर मिल गए थे। इस देश के साथ अगर वफादारी किसी ने की थी तो उस बंदे अजीज का नाम शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैह, जिनके हाथ से बुनियाद डाली हुई जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी, लाठी चलाया आपने उसके ऊपर, तशद्दुद किया आपने उसके ऊपर। पता है जामिया मिल्लिया कौन है? 29 अक्टूबर सन 1920 के अंदर शेखुल हिंद बीमारी की हालत में चारपाई पर बैठकर गए थे दिल्ली के अंदर, जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी की बुनियाद डाली। एतराज करते हैं कि आप उसके अंदर मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं। 42% बच्चे जामिया मिल्लिया के अंदर हमारे बिरादरान वतन के बच्चे। और पता है ये मुसलमानों के लिए नहीं बनाया गया। वीरेंद्र सहवाग कहां से पढ़कर निकला? जवाब दो। इंडियन टीम का सुपर ओपनर बैट्समैन, दुनियावी एतबार से बोल रहा हूं, जामिया मिल्लिया से ग्रेजुएशन किया। अंजना ओम कश्यप, आज तक का एंकर, चंपारण की रहने वाली, कहां से पढ़कर निकली? ये भी ना भूले अपनी हकीकत को, ये भी जामिया मिल्लिया से इन्होंने ग्रेजुएशन पूरा किया। गौतम गंभीर कहां से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया? जामिया मिल्लिया से किया। मैं इसलिए याद दिला रहा हूं क्योंकि ये इनको धर्म के ऐनक से देख रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं अगर धर्म के ऐनक से देख रहे हो तो ये लोग फिर कहां से निकले पढ़कर? हम तो नहीं मानते इस बात को कि नहीं वो मुसलमानों के लिए बनाया गया, सबके लिए बनाया गया। जाकिर हुसैन, फिदा हुसैन, पद्म भूषण अवार्ड लेने वाले कहां से पढ़कर निकले? जामिया मिल्लिया से पढ़कर निकले। दुनिया वालों, दुनिया की नजर में हिंदुस्तान को सुपर किंग बनाने वाला, फिल्म इंडस्ट्रीज के अंदर बड़े बड़े आपके सुपरस्टार, ये भी कहां से निकले पढ़कर? आमिर खान, शाहरुख खान आपके इस देश के सुपरस्टार मानते हैं, 4 चांद लगाया। दुनियावी नजरिए से देखिए तो ये लोग भी तो जामिया मिल्लिया से पढ़ पढ़ कर निकले। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ग्रेजुएशन कहां से? एक किसान के घर से होते हुए जामिया मिल्लिया से पढ़कर निकले, वहां से निकलकर हिंदुस्तान को मिसाइल दिया। जामिया मिल्लिया की वजह से एलिगेशंस लगाना सही नहीं। मेरे भाइयों,
हजरत वाला की आमद हो चुकी है, ज्यादा देर तक बोलना मुनासिब मेरे लिए नहीं है। इनके सामने ऐसा है जैसे सूरज के सामने कोई चिराग जलाने की कोशिश कर रहा। लेकिन आप लोगों को इतनी बात बता दूं, CAA, NRC, NPR, हम लोग इनकी मुखालफत नहीं करना चाहते, लेकिन जब हमने देखा कि NPR पहले जो होता था वो वाला नहीं है, अभी अपने मन घड़त नजरिए से मसनूई तौर पर उसको तैयार किया गया है, तो यह गैर संविधानिक है, गैर कानूनी है। इसलिए हम लोगों ने इसका विरोध किया कि CAA के अंदर पर्टिकुलर एक मजहब का नाम नहीं है, बाकी सबका नाम है CAA, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, और यह हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ है। इसलिए हम सड़कों पर आ गए कि नहीं, हम कुछ भी बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन संविधान के अंदर तब्दीली को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसे हम कुरान के अंदर तब्दीली बर्दाश्त नहीं कर सकते और न कुरान में कोई तब्दीली कर सकता है, क्योंकि हमारे एक हाथ में कुरान है, एक हाथ में हिंदुस्तान का संविधान है। तो हम दोनों से प्यार करते हैं, दोनों को हम सीने से लगाते हैं, क्योंकि हम जब मरते हैं, इस देश के नौजवान आरिफ सिद्दीकी जब मरा था कश्मीर की बॉर्डर पर पाकिस्तान की गोलियों का निशाना बना था, तो वो जब अपने घर को आया था तो उसके सर पर जो कफन था वो हिंदुस्तान का तिरंगा लगा हुआ था। जब हम मरते हैं तो हिंदुस्तान के तिरंगे के अंदर कफन के तौर पर हमको दिया जाता है। 5 वक्त हम नमाज पढ़ते हैं इस देश की जमीन पर, इसकी जमीन पर 5 वक्त 24 घंटे में सजदा करते हैं, 5 मर्तबा इस देश की मट्टी को हम चूमते हैं। हमसे बड़ा इस देश का प्रिय मित्र कौन हो सकता। इसीलिए संविधान को छूने की कोशिश न की जाए। CAA, NRC, NPR मेरे भाइयों ये गैर कानूनी तौर पर है, और ये चीज कानूनी एतबार से ये लड़ाई लड़ी जाएगी। अल्लाह से लेकिन दुआ कीजिए कि अभी जो दिल्ली के अंदर मामलात हो रहे हैं, अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह अमन और शांति का माहौल बनाए, इस उम्मत के साथ रहे, इस उम्मत के ऊपर रहम व करम का फैसला अल्लाह तबारक व तआला फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।